पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज भोपाल में परिवहन घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया। उमा भारती ने कहा कि अभी केचुआ ही पकड़ा गया है, अजगर तो अभी पकड़ में नहीं आया, बड़े अफसरों और नेताओं को पकड़ना बाकी है। मैंने 2004 में बोला था चेक पोस्ट को गुजरात पैटर्न पर लाया जाए। अकेले सिपाही के पास से करोड़ों रुपए सामने आ रहे हैं। चेक पोस्ट का मामला व्यापम से बड़ा लग रहा है। चेक पोस्ट के रेवेन्यू से पूर्ण शराबबंदी हो सकती है। शराब नीति की बात सामने आई। जिस दुकान के सामने खुले में शराब पी रहे उस दुकान के लाइसेंस खत्म होना चाहिए। 17 शहरों में शराब प्रतिबंध को लेकर सीएम मोहन यादव के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी में एमपी मॉडल राज्य बने। वहीं उन्होंने केन बेतवा परियोजना को लेकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन करना चाहता हूं। ये सपना अटल जी का था। सुरेश प्रभु ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में दौरा कर इसकी संभावनाओं को टटोला था। ये दुनिया की पहली रिवर इंटरलॉकिंग की परियोजना होगी। ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी, जो नदियों के जोड़ से एक तीसरी नदी का निर्माण होगी। सीएम मोहन यादव को कुछ मामलों में गुरुतुल्य मानती हूँ। बहुत सरल सहनशील व्यक्ति हैं। उनके प्रयास से बुंदेलखंड के लोगों का ये सपना साकार हो पाया है। राकेश जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। 2 साल पहले जब मैं वहाँ गई तो ओरछा में मेरे और शिवराज जी को बिठा करके एक फ़ोन आया। मैं नाम नहीं खोलूँगी उनका। और दीदी आपको नहीं जाना है, मुझे कहा गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी। तो नहीं, हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि 30 स्थान इस देश में ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं लेकिन किसी वजह से बंद पड़े हैं। उनकी पूजा होनी चाहिए और विवाद कोई है नहीं वहाँ पर। तो हम उन सबको एक साथ नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक कि आप नोटिफिकेशन इशू नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति बोल रहे थे वो सर्वसमर्थ थे। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो एक हमारे मध्य प्रदेश के एक समाचार पत्र में उसका बिल्कुल छाप दिया कि हाँ वो विचार चल रहा है, हो रहा है। तो मेरे को भी उन्होंने कहा और मुझे पता भी लगा कि एक सूचना आई है कि थोड़ा डिटेल भेजिए उसके। तो मैंने भोजन किया, शिवराज जी के सामने बैठ के ही भोजन किया कि फिर ये बात पूरी। अब 2 साल हो गए हैं, अब नहीं हुआ है। तो अब मैं क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं रह गई, अब ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है। क्योंकि जो रायसेन का किला है वो राज्य के पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है, वो केंद्र के पुरातत्व विभाग के अधीन है। तो अगर केंद्रीय पुरातत्व विभाग का इंटरवेंशन इसमें होना है तो अब राज्य के पाले में इतनी सी बात है कि केंद्र जब उनको पूछेगा कि क्या आप इसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि अगर हम खोल देने की अनुमति दें, जो आमतौर पर होता है पुरातत्व विभाग का, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो राज्य सरकार सहमति दे सकती है अपनी। लेकिन राज्य सरकार की सहमति पूछने के लिए प्रश्न तो वहां से आएगा। तो ये गेंद पूरी तरह से अब राज्य सरकार से बाहर हो गई है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के उसमें है। और मैं भी इंतजार करते करते पक गई हूँ, इसलिए मैं पूछने ही वाली हूँ अब उनसे कि क्या हुआ। उज्जैन में काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ता है, कई मंदिरों में शराब चढ़ाई जाती है, आदिवासी शराब कंपलसरी है, ऐसे में कैसे शराबबंदी हो? इसका समाधान निकल जाएगा, क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर शराब पीना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो ऑर्गेनिक शराब होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले गांव-गांव में शराब बनती थी उससे महुए से, जे वाली नहीं होती थी जो कलेजा छन्नी करके रख देती और आदमी मर जाता है इसको पी कर, घर बर्बाद हो जाता है। और कभी भी आदिवासियों के द्वारा किसी व्यभिचार, बलात्कार, हत्या या हिंसा की घटना नहीं होती है शराब पीने के बाद में। वो एक सभ्य समाज है। और यहाँ पर जितने दुष्कर्म, छोटी बालिकाओं के साथ दुष्कर्म या एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं वो अधिकतर शराब पिए हुए लोगों के द्वारा होती हैं। जब उनका मेडिकल टेस्ट होता है तो सब शराब पिए हुए निकलते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति हो, हिंसा करने वाला व्यक्ति हो या किसी बालिका के साथ दुराचार करने वाला व्यक्ति हो, वो सब शराब पिए हुए निकलते हैं। इसलिए ये वो समाज है जो शराब पी करके असभ्यता करता है। और जो वो लोग हैं जो परंपरागत रूप से अपने ऑर्गेनिक जो उनके पास तत्व हैं उनसे जो शराब बना करके पीते हैं, आज तक किसी आदिवासी की असभ्यता की, दुर्व्यवहार की घटना हो ही नहीं सकती है। समाज इतना कठोर है। इधर तो समाज ऐसा है ना, अब कह रहे साहब चौराहे पे इकट्ठी हो जाती है भीड़ पीने वालों की, लगाओ ठुकाई उनकी, सब मिलके लगाओ, जितने लोग वहाँ जा रहे हो घसीटते जाओ उन लोगों को। कैसे पी पाएंगे? नहीं, हम खड़े खड़े देखेंगे। ये तो खराब बात है कि आप खड़े होकर के देख रहे हो और जो घटना घट रही है आप उस घटना को घटने दे रहे हो।
तो इसलिए क्या समाज की भूमिका नहीं है इसमें? आते जाते लोगों की भूमिका नहीं है क्या इसमें? ये जो लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की घटनाएं होती हैं, लोग आते जाते देख, दिल्ली में दौड़ा दौड़ा के एक लड़की को चाकुओं से गोदा गया और भीड़ वीडियो बना रही थी, और वो वीडियो बनाती हुई भीड़ भी देखी गई। देखिए, हर चीज में सरकार पॉलिसी बना सकती है। जैसे बालिका विवाह पर रोक, ये कब की हो गई? शारदा एक्ट कब से आ गया? उसके बारे में निर्णय होगा ना, पंडित पुजारी मिलकर निर्णय करेंगे। उसके बारे में उमा भारती निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि ये जैसे मुझसे महाकाल के बारे में जब कहा गया कि साड़ी पहन के ही आना है, उनका साड़ी दे दीजिए, मैं पहन के आ जाऊंगी, मैं सेंटिमेंट हैंड नहीं करूंगी। और पुजारियों ने मुझे साड़ी दे दी और मैं साड़ी लपेट के ही मंदिर के अंदर जाती हूँ। ये जो धार्मिक स्थान है, इन पर नेता लोग कम ही बोलें तो अच्छा है। अंदरूनी जो व्यवस्थाएं हैं भगवान की, उन पर पुजारियों को ही बोलने दीजिए। वो सब वो बहुत देर से